अपना पंडित बच्चे हैं यार। नहीं तो ये बातें हमारे से पूछ, नहीं पूछेंगे तो ज्यादा आगे जा रहा है। तो बच्चों ये गुरुजी से पूछिए हमारे से, इसको क्या बोलते बच्चा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। पापा कभी देखे हैं? नहीं मिलने नहीं आई मम्मी लोग? नहीं मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं। अब आपने चढ़ाया इनकी और कितनी चढ़ाएगा। बाबा अम्मा माँ बाप की इच्छा होती माँ है बाप जी। जैसे अब पुत्र नहीं होते, जैसे मानता कर दी, उससे फिर मानता करने से वो बच्चा हो गया, वो देना पुत्र नहीं होता, वो मानता करे तभी मेरे पास 2 होंगे तो मैं एक चढ़ा दूंगा गद्दी पे। ऐसी का जन्म स्थान कहाँ है? कोलकाता। कलकत्ता का जन्म स्थान। अच्छा कलकत्ता। भगवान के भक्तों को ही कष्ट क्यों नसीब होता ज्यादा? ऐसा होता नहीं, जैसे पिछले जन्म का कुछ पुण्य किया होता है, इस जन्म में उसका पाप कर रहा, माया आ रही है, पुत्र पत्नी ठीक सेवा करे, उसका पिछले जन्म का जुड़िया होता है जी। ओम नमो नारायण। इस समय हम प्रयागराज की पावन धरती पर हैं। महाकुंभ का 12वें महाकुंभ यानी 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। और एक कहावत भी है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यानी प्रतिभाएं जन्म से ही दिखने लगती हैं। तो हमारे साथ वही प्रतिभा सामने है कि कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में क्या होता है और क्या पहले से लिखा होता है, तो कुछ ऐसा ही सहयोग छोटे बाबा जी के साथ है। हम बाबा जी से परिचय, और इस उम्र में जब आम बच्चे जैसे हम लोग सभी खेलते कूदते ये वो घर में करते हैं, और कैसे भगवान भी लीलाएं करते थे, तो बाबा जी का आखिर कैसे यहाँ हुआ और सब चीज। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। आपका पावन नाम? मोहनपुरी। मोहनपुरी जी। उम्र लगभग कितनी होगी? 11। आप संन्यास की दीक्षा कब से लिए? बचपन से। अरे बाबा जी उम्र कितनी रही होगी आपकी? 2 महीने का होगा बस। 2 महीने का मतलब चढ़ा दिया था। किसने चढ़ाया? बाबा आपने चढ़ाया, इनकी और कितनी चढ़ाएगा। बाबा अम्मा माँ बाप की इच्छा होती है जी। जैसे अब पुत्र नहीं होते, जैसे मानता कर दी, उससे फिर मानता करने से वो बच्चा हो गया, वो देना पुत्र नहीं होता, वो मानता करे तभी मेरे पास 2 होंगे तो मैं एक चढ़ा दूंगा गद्दी पे। ऐसी माने। अच्छा जैसे कहानियों में होता है कि एक राजा से वचन लेते हैं और उसके बाद बाबा जी एक लेकर जाते हैं, तो पूरा करना पड़ता है। वचन को आपकी माता पिता ने दान किया है। अच्छा बाबा जी, एक संस्कार होता है, आप छोटे हैं, अभी पूछेंगे, तो मतलब आपको मम्मी पापा की याद नहीं आती? नहीं। क्योंकि बचपन से आप बाबा जी के बीच में, तो आपके गुरु जी हैं, गुरु भाई हैं, तो आपको सब चीजें क्या क्या आप सीखते हैं? हम तो हाँ बहुत कुछ सीखते हैं वैसे। जैसे गायत्री मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र, पुष्प स्तोत्र, नाम स्रोत्र सब स्रोत वगैरह सब कुछ। अभी पढ़ रहे हैं 2री कक्षा में अभी ये। अच्छा स्कूल जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं? स्कूल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में। हाँ। तो आपके दोस्त लोग बाबा जी कहते हैं या वैसे दोस्त जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं, या श्री कृष्ण सुदामा की तरह? क्या ऐसे ही लगा लो और क्या, मतलब दोस्त? हाँ मित्रता भी हो जाती है ना फिर स्कूल में। दोस्त तो कुछ नहीं कहते हैं, मतलब आप इस नई पीढ़ी के हिसाब से बाबा हैं, और दोस्तों के साथ भी, और दोनों चीजें। हाँ। तो और बाकी स्कूल में मैम ये तो नहीं कभी कुछ नहीं सुना पाए कुछ, या कुछ वो हुआ डांटते समय ये तो नहीं करती हैं कि नहीं महाराज है तो हम डांटेंगे नहीं? ओमपुरी जी डांटती हैं? डांटती हैं, मारती भी हैं? तो गुरु या गुरु डांटेगा नहीं। देखिए संतों से हर किसी को डर लगता है कि मारने का मतलब, संतों की एक वाणी भी सत्य होती है जी। और आप तो जन्म से ही, तभी तो आपके माता पिता ने दान किया, बाल योगी। तो और बाकी मम्मी पापा कभी देखे हैं? नहीं। मिलने नहीं आई मम्मी लोग? नहीं। अच्छा बाकी सबके पिंडदान संस्कार सब होते हैं जैसे क्या? तो मतलब एक एज होगी। हाँ पढ़ाएंगे अभी तो, पढ़ने तो अभी। अच्छा पढ़ने देंगे तो और बाकी यज्ञ में गायत्री मंत्र सुना सकते हैं? सुना दीजिए भक्तों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। सबसे ज्यादा जैसे अपने गुरु जी को मानने के बाद किस भगवान की आराधना में सबको सबसे ज्यादा सुख और संतुष्टि मिलती है? भगवान दत्ता। इष्ट देवता ब्रह्मा विष्णु में है, ब्रह्मा हो विष्णु है, ये देवता है हमारा है, दत्त भगवान है देवता। तो भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? आप उस एज में है कि आपसे, अच्छा आपका जन्म कहाँ हुआ था मालूम है आपको? कौन सी पावन भूमि है जहाँ से आपके माता पिता ने जन्म के बाद आपको गद्दी पे
या और शायद हमारे हिसाब से आप ये नहीं पूछा तो होगा ना, किसी तो थोड़ी दिलचस्पी तो लोगों की होगी ना। ये नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। बाबा जी आपको पता है? इसका जन्म स्थान कहाँ है? कोलकाता। हाँ। कोलकाता का जन्म स्थान है अच्छा, इसका। कलकत्ता का है। हाँ, तो मतलब भक्त थे हमारे। हाँ, कोलकाता में भक्त जी थे और शिष्य में दे गए, मतलब कि जन्मभूमि। और वैसे तो कोलकाता वालों की मातृभाषा बंगाली होती है, टन होता है, लेकिन हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र में संस्कृत और सभी का अध्ययन करते हुए बचपन से। यही टंग इनका है। ये भी एक चीज होती है कि जो जहाँ शुरुआत से ढलता है, बढ़ता है, वही उड़ता है, वहीं का लेक्चर, वहीं का टंग आ जाता है। अब इनको बंगाली उतनी तो नहीं आएगी समझ में, लेकिन हाँ हिंदी भाषा का बिल्कुल, क्या आप शकल से महसूस कर सकते हैं कि बाबा जी का जन्म बंगाली भाषा क्षेत्र में हुआ है। और बहुत सी चीजें, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग तो आपको देख के वही श्री कृष्ण वाली लौ में जन कल्याण के लिए क्या क्या भजन करो राम का, और क्या है? और आगे क्या उद्देश्य है? आगे तो कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो बाबा जी होगा। वे इतना पंडित बच्चे हैं यार। नहीं, तो ये बातें हमारे से पूछ। नहीं पूछेंगे। तो ज्यादा आगे जा रहा है। तो बच्चों ये गुरुजी से पूछिए हमारे से, इसको क्या बोलते? ये किस चीज में दिलचस्पी है बाबा जी की? यज्ञ भी करता रहता है, पढ़ता भी है, यज्ञशाला कुछ भी भजन कीर्तन कर लेता है, खेलता भी है। तो आपका तो गुरु भाई है या शिष्य है? ये शिष्य है, मेरे गुरु भाई का चेला है। अच्छा, गुरु भाई का चाचा गुरु लगता है। हाँ, चाचा गुरु लगते हैं। हाँ। चलिए, आप ये चोला कब धारण किए बाबा जी? बचपन से है भाई। आप भी बाबा जी की हाँ। तरह? आपकी लगभग क्या एज रही होगी? अब मेरी 21 साल उम्र है, लगा ले। 21 साल की उम्र है। नहीं, कितनी ये संस्कार हुए थे जब आप? इतना का होगा। अच्छा, इतना का होगा। तो आपके घर वालों में ने दान दिया था? दान क्या पता, दान क्या दिया था आपको नहीं मालूम है? ठीक है, जो हो गया भजन कर। नहीं, अब तो ईश्वर ने जो रच रखा है, कहते हैं ना, होई है वही जो राम रच रखा। हाँ। और बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। वो तो आप जो भाग्य में लिखा है वो तो करना पड़ेगा। गुरु की सेवा। हाँ, वो भाग्य में कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं। बहुत महान लोगों को गुरु की सेवा का वो मिलता है जी। तो बाबा जी आगे क्या क्या उद्देश्य हैं? जैसे कि सनातन रक्षा और तमाम कुछ तो उद्देश्य होते ना किस क्षेत्र में, हर कोई चाहता है। हम तो सनातनी है भाई, देख हम तो अपना यज्ञशाला करते हैं, राम का भजन करते हैं, बस गुरु महाराज का बस धर्म को मानो, आगे बाजू मत घूमो, ज्यादा फालतू चक्कर में पड़ रहे हैं लोग। विदेश वाले यहाँ आ रहे हैं, यहाँ वाले बाहर जा रहे हैं, लोग चक्कर में पड़ रहे हैं दुनियादारी में। विदेश वाले आके वृंदावन में रह रहे हैं, सब हिंदू कल्चर अपना रहे हैं, अपने वाले ज्यादा कर मॉडर्न हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख ले, फालतू आजकल चल रहा है ज्यादा। एक वो चीज होती है ना कि देख देख के रंग चढ़ता है, और ये अच्छाई थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है और बुराई बड़ी तेज से है। लेकिन बुराई का अंत जब चरम पे आता है ना, तो भगवान अवतार किसी भी रूप में लेगा पहले उनके शिष्य लेते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मण रेखा ना क्रॉस करे। लेकिन जब एक पाप का घड़ा भरता है तो श्री कृष्ण, राम और तमाम भगवान हर बार आए, और कल की अवतार भी होगा। हाँ, कलयुग में कल्कि अवतार होगा फिर महाराज। तो पाप बढ़ता नहीं, उसका पाप बढ़ने लग जाता है। भगवान बस उसका ब्याज यही भुगतान करवा देते हैं। तो मूल पूंजी होगी वो तो फिर शास्त्र में दे रखी, गरुड़ पुराण भी उसके अनुसार से गरुड़ पुराण में ऊपर सजा मिलेगी। हाँ, तो इसमें ऊपर से गरुड़ पुराण में सब दे रखे, तो ब्याज भगवान यही कहते यही दे। बाबा जी एक सवाल बड़ा मन में विचलित करता है, हम लोगों को भी सोचते हैं कि भगवान में भक्ति, जैसे हमारे घर में मंदिर का निर्माण हो, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का किए, तमाम तो एकादशी व्रत वगैरह रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट रहता है। और देखते हैं कुछ बड़े ये वो दुनियादारी करते रहते हैं और बड़े मजे में रहते हैं। तो ये भगवान के भक्तों को ही कष्ट क्यों नसीब होता है ज्यादा? ऐसा होता नहीं, जैसे पिछले जन्म का कुछ पुण्य किया होता है, इस जन्म में उसका पाप कर रहा, माया आ रही है, पुत्र पत्नी ठीक सेवा करे, उसका पिछले जन्म का जुड़िया होता है जी। पिछला जन्म में उसकी पुण्य खा रहा, पिछले जन्म का पुण्य खा रहा। जैसे इस जन्म में आप पाप करांगे, जैसे साधु का धारण रूप मिल गया, पिछले जन्म के अनुसार से मिल गया, तो आप और जो जितना किया हो खत्म होने बाद में फिर पाप स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब ये 2 महीने में बाबा जी सन्यासी इस चोले में आ गए थे, बाबा जी बन गए थे पुरी जी नामक संस्कार उस समय। तो मोहनपुरी जी महाराज, और बाबा जी ने यही बताया कि हाँ कि जो भक्त होते हैं उनको कष्ट अगर होता है तो पिछले जन्मों का इधर करेंगे, राम का भजन करो बस। और भगवान किसी को दंड नहीं देते हुए,
भगवान तो भगवान हो गए, वो तो सबके भगवान हो गए, वो किसी को दंड नहीं देंगे। उनके लिए तो सब बच्चे पुत्र है, वो तो नहीं मानना उनके, वो सब अपने अपने कर्म बराबर न्याय करते हैं भगवान। भगवान। किसी का कोई माड़ा करते नहीं, जैसे शनि होगा, शनि न्याय का देवता है, शनि किसी माड़ा नहीं करता। जैसे वो पाप किया होगा जो खुद पाप, उसका पाप का बाबा दंड जी, देंगे। ये इच्छा रहती है ना मन में जानने की। कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं शुरुआत से, बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं, कुछ लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या पिछले कर्मों जुड़ा है कुछ और? साधुआ में बोलते हैं नहीं, तब से राज, राज से नरक, राजा बन के अत्याचार करेगा, पाप करेगा, जब तो नरक में जाएगा। और फिर भी राजा बन के ना धर्म को मानेगा, धर्म के कार्य करेगा, बाधा नहीं डालेगा और महाराजा बन गया, ऐसे होता नहीं फिर। तो महाराज जी ने और संत जी ने जो बताया वो उसका सार यही था कि आप जो कर्म करेंगे, क्योंकि उसे दंड नहीं देता है, आपकी ही कर्मों का फल देता है। तो अगर कोई कष्ट आज है तो वो पिछले कर्मों का भुगतान, और आज जो हम करेंगे अपना वो भविष्य में, यानी कि हम दान पुण्य और प्रयागराज में आके असंतों की सेवा और अच्छे कर्म करते रहे, इसका फल हमें आगे मिलेगा। और यही, जब आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बाकी सनातन सत्य है, कल कल में ईश्वर और शंकर है। और बाकी इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ विशाल की रिपोर्ट, यज्ञ भूमि प्रयागराज से। जय हिंद।